नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आज फिर से आपका प्रकाश न्यूज पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पत्रकार विनोद दुआ के केस में जो टिप्पणी की गई कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। आपने देखा कि कोरोना काल में ग्राउंड रिपोर्टिंग देते समय कई पत्रकारों के ऊपर केस रजिस्टर किए गए। क्या यह सही था? इस पर डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मैसेज दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनोद दुआ के केस के द्वारा एक मैसेज दिया है, जिसके माध्यम से आम जनता को भी ये बात पता चले कि कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संविधान को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने की व्यवस्था के आधार पर विरोध करना कोई बुराई नहीं है। और ऐसे विरोध करने वालों पर यदि राजद्रोह या और दूसरे केस दर्ज होते हैं, अभी आपने पिछले दिनों देखा कोरोना महामारी की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखाने पर कुछ पत्रकारों पर केस दर्ज हुए, अस्पताल की अव्यवस्था दिखाने पर पत्रकारों पर दर्ज हुए। क्या इन डॉक्टरों को इन्हीं पत्रकारों ने ही तो बनाया था? वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स बनाया किसने? इन पत्रकारों ने बनाया। हमारी डॉक्टरों के प्रति, पुलिस के प्रति अच्छी भावना कब बनी? इसीलिए बनी जब ये हमने जान लिया, देख लिया कि ऐसा ये है और सब अच्छा दिखा रहा टीवी में। अब कोई विनोद दुआ लिखे या कोई और लिखे या कोई चैनल या अखबार लिखे, पत्रकार ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से सूरज की रोशनी। आपको सूरज की रोशनी कई बार जून में गर्म लग सकती है, आपको तपती हुई लग सकती है, लेकिन वही सूरज कोरोना को खत्म भी कर रहा है मई जून में ही। ये भी आपको देखना पड़ेगा। आंकड़े भी वही कम कर रहा है, आपकी बीमारियों को भी दूर कर रहा है, खेत को उर्वरा भी बना रहा है। लोग घर सन फेसिंग पसंद करते हैं, सन फेसिंग घर की कीमत अधिक होती है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि पत्रकार हमारे देश का सबसे जागरूक, निष्पक्ष पत्रकार। देखिए, इसमें निष्पक्षता बहुत जरूरी है। निष्पक्ष पत्रकार होना देश के लिए जागरूक होने के, जागरूकता फैलाने के लिए। पहले भी आजादी के समय भी हमारे देश के पत्रकारों को अंग्रेजों के समय छुप छुप के अखबार छापने पड़ते थे, बांटने पड़ते थे, बंटवाने पड़ते थे। आज जैसी सोशल मीडिया नहीं थी, आज जैसे न्यूज चैनल नहीं थे, अखबार वेबसाइट पर ऑनलाइन नहीं आते थे, तब भी लोगों ने, पत्रकारों ने, कवियों ने इस तरह से आजादी की लड़ाई में लड़ा। और आज भी लोकतंत्र में हर 5 साल में आजादी की लड़ाई होती है। देखिए, कोई चुनाव जीतता है, 100 उसके वोट हैं, 100 समाज में चल रहा है। आज की स्थिति में, उस स्थिति के आधार पर साफ तौर पे ये बात है कि जो पत्रकार को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष और विरोधी अवश्य होना चाहिए। महान कवि ने कहा, रहीम जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब अगर निंदा, बुराई, विरोध करने वाला नहीं होगा तो जीवन बेकार है, तो उसे संभलने, सुधरने, आगे बढ़ने का कम नहीं मिलेगा। सरकारों के लिए दिशा निर्देशन का काम करते हैं पत्रकार। सरकार को सही दिशा, लोकतंत्र के आधार पर जनता के हितों में काम करने की बात करते हैं पत्रकार और संपादक और संवाददाता और मीडिया हमारे। तो उनको देशद्रोही कह देना ये बहुत गलत है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी अपनी गरिमा रखते हुए, राजद्रोह का प्रयोग अक्सर ऐसा होता है कि जब सरकार से विरोधाभास हो, सरकार के विरोधी कोई बात कर दे तो उसको मान लिया जाता है कि ये गलत है, ये ऐसा कर रहा है, ये राजद्रोही हो गया, देशद्रोही हो गया। इस तरह से नहीं। अंग्रेजों के समय के सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये सब लोग देशद्रोही माने जाते थे, लेकिन वो आज देश के देशभक्त हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बस कानून व्यवस्था किसी के ऐसे बयान से, स्टेटमेंट से, खबर से नहीं बिगड़नी चाहिए जिससे हमारे देश की धन जन की हानि नहीं होनी चाहिए। विरोध हो, गलत बात का, सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार की हर समय मक्खनबाजी करने वाली पत्रकारिता है, नहीं। ऋण की धुलाई आपको सर्फ लगेगा,
आंखों में भी लगेगा, कपड़ों पे भी लगेगा, लेकिन मैल को साफ कर देगा, गंदगी को दूर कर देगा, आपको स्वच्छ बना देगा, आपको निर्मल वस्त्र बना देगा, आपको साफ सुथरा बनेगा। साबुन लगता है आंख में, साबुन आंख में लगने का ये नहीं मतलब साबुन गलत हो गया, साबुन को उठा के फेंक दो। साबुन आपको रखना पड़ता है, बाथरूम में बिना साबुन के आप नहीं जा सकते हैं। बेशक आंख में लगता है, आपके अच्छे के लिए लगता है, आपकी भलाई के लिए लगता है, आपके देश, समाज, प्रदेश, लोकतंत्र, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जनता के अधिकार। जी, ऐसी ही तमाम देश दुनिया से संबंधित खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।